कुछ लोग कहते हैं कि यार हमको ना नजर लग गई है। हाँ। यार उसने बोला था यार अब तो मेरे साथ खराब हो रहा है और मेरे साथ इज इट समथिंग रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इफ यस, जो भी हो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता आपका कुछ भी बिलीफ बन जाएगा एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट है कि बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टाइम पे यू। डेस्परेट हो जा रहे हैं, वो गलत है? इफ यस, व्हाट इज योर एडवाइस टू दैट? डेस्परेशन इज अ नेगेटिव फीलिंग। कोई भी काम नेगेटिव फीलिंग के साथ किया गया पॉजिटिव रिजल्ट आपको कैसे दे सकता है? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां पर ना हम हर किसी को एक्सेस कर सकते हैं। और मतलब पहले क्या होता था, हमारा जो कंपैरिजन है ना वो हमारे भाई बहन के साथ, चाचा ताऊ या पड़ोसी के साथ होता था। अब हमारा जो जो कंपैरिजन है वो जॉन अब्राहम के साथ होता है। हेलो गाइस, एक और बार स्वागत है अपने चैनल पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आपने ढेर सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे, लेकिन लास्ट टाइम जब हमने हमारे गेस्ट के साथ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो हमारे चैनल पे बनाया, वी वरंट एक्सपेक्टिंग, बट बहुत सारा प्यार मिला आप सभी का। एंड एक कॉमन क्वेरी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पूछी थी कि बॉस, हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, कुछ मेथड्स भी पता चले, एक्शनेबल आइडियाज़ दे दीजिए। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने देख लिया, 100 वीडियोस देख लिया, हाँ भाई काम करता है, मैं मान लेता हूँ काम कर लेते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ब्लू प्रिंट दे दीजिए। तो मैंने सोचा बेस्ट व्यक्ति को क्यों ना लाया जाए, ये पार्ट 2 है। लेट्स वेलकम अमित जी। कैसे हैं अमित भाई? थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो सो हैप्पी टू कम बैक अगेन। थैंक यू सो मच, एंड बहुत बेहतरीन प्यार मिला है लास्ट पार्ट में, एंड आई एम प्रीटी श्योर इसके बाद लोग पार्ट 3 भी टाइप करेंगे, सो दैट वी वेलकम यू, जहां पर हम एडवांस टेक्निक्स बात करेंगे। सीधे एक्शनेबल आइडियाज। पहला, बिफोर वी जंप इनटू आइडियाज, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑलमोस्ट 12 साल हो गए अब? 14 साल हुए। 14 साल हो गए। हम्म, 14 ईयर्स, एंड 14 इज वेरी लकी, क्योंकि 14 फेब को क्या होता है आप सभी को पता है। बट मुझे एक चीज़ बताइए, 14 ईयर्स से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टडी करी है, आपने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है, दूसरों पे करा है, करेक्ट। सब कुछ करा है। 3 बुक्स जो आप बोलोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन चालू भी कर रहा है, इंटरमीडिएट भी है, एडवांस भी है, ये 3 बुक्स तो आप पढ़ ही लो, वो कौन से होंगे अराउंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन? सबसे पहली किताब जो किसी को भी पढ़नी चाहिए वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। अमेजिंग, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग समझ जाएंगे। सेकंड बुक द सीक्रेट, जितना आसानी से द सीक्रेट में सबसे पहली बार समझाया गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं नहीं समझाया गया। थर्ड बुक है शक्ति गवेन की क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। ये 3 किताब अगर कोई पढ़ेगा तो उसका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और अपनी लाइफ में वो ही विल बी रेडी टू इम्प्लीमेंट मैनिफेस्टेशन। गॉट इट, अमेजिंग। सेकंड क्वेश्चन, आपने पहली जो बुक बताई है जोसेफ मर्फी की किताब, ये मेरे को पढ़े हुए 8-10 साल हो गए होंगे, बट मेरे को जहाँ तक याद है उसी में शायद एक जगह पे एक स्टोरी थी, एक कोई लेडी थी, उसको स्टेज पे जाने से डर रहता था, हाँ तो आई थिंक हाँ, करेक्ट, करेक्ट तो वो करेक्ट। अपने आप को बोलती थी कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं गाऊंगी या कुछ हाँ, आई समथिंग। एम अफर्मेशंस थी उसमें। करेक्ट। मुझे एक चीज़ बताइए, आज के समय में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली कॉन्फिडेंस उनका लो रहता है, इवन जॉब के लिए जो जाते हैं उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो रहता है। अगर किसी का कॉन्फिडेंस लो है, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्शनेबल आइडियाज, तो कॉन्फिडेंस मेरा लो है, मेरे को डर लगता है, मैं स्टेज पे नहीं जा सकता हूँ, या फिर लेट्स से मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, होते हैं काफ़ी सारे लोग हैं, तो ऐसे लोगों को कौन सी प्रैक्टिस आप सजेस्ट करेंगे कि बॉस ये वाली चीज़ करो तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट? अगर किसी को भी 2 चीज़ें यहाँ पर हम कर सकते हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर कोई भी कॉन्फिडेंस में लो है या सेल्फ डाउट है उसे किसी को लेकर, या कोई उसका इंटरव्यू आने वाला है, उसको परस्यू करना है और वो घबरा रहा है कि पता नहीं कैसा जाएगा। सबसे पहली चीज़ कॉन्फिडेंस लो में किसी को भी, जैसा आपने अभी शेयर भी किया, आई एम अफर्मेशंस बोलनी चाहिए। आई एम अफर्मेशन। अफर्मेशंस, आई एम अफर्मेशंस वो अफर्मेशंस होती हैं जिसमें जिनका शुरुआत होता है आई एम या हिंदी में मैं से। ठीक है? ये कहा जाता है कि आई एम जो वर्ड है, ये यूनिवर्स से कनेक्ट होने की सबसे आसान लैंग्वेजेस में से एक है। तो आप कोई भी चीज बोलते हो, जब आप ये बोलते हो आई एम वेल्दी, आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, तो ऐसा कहा जाता है कि जो जो सिग्नल टू यूनिवर्स आर मच मच हायर व्हेन यू यूज आई एम अफर्मेशंस, और ये बहुत ही ब्रिलियंट है। मतलब मैं आपको बता सकता हूं, अगर कोई 7 दिन भी आई एम अफर्मेशंस को इस्तेमाल करके बोलना चाहेगा और अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेगा, आई कैन इजीली से 20-30% उसको ग्रोथ उसके माइंडसेट में, कॉन्फिडेंस में महसूस हो जाएगी विद इन अ वीक। तो हर किसी को क्या कर सकता है, आप गूगल कर लो आई एम अफर्मेशन, कहीं से भी चैट जीपीटी पे डाल लो, 10 12 15 बनाओ, उसे अपने शीशे पे लगा दो, बाथरूम के मिरर पर, और ब्रश करते करते सुबह और शाम को एक एक बार पढ़ लो उसको। इफ एट ऑल पॉसिबल, इफ यू कैन स्पीक इट लाउड, ग्रेट, और भी अच्छी बात है। बट ये आपका जो वो थॉट प्रोसेस है, सेल्फ डाउट या कॉन्फिडेंस का लो होना या पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाना, बहुत सारी चीजें जहां आप जाना चाहते हो, लो महसूस करते हो, तो ये बहुत काम आएगा। दूसरी चीज, एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं मेंटल रिहर्सल।
यानी कि आप रिहर्स कर रहे हो। तो आप क्या करो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू है, ठीक है, कल आपको इंटरव्यू के जाना है और आप आज डर रहे हो पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, तो मैं क्या मैनिफेस्टेशन की टेक्निक करूं, तब आप ये कर सकते हो। इसमें आप क्या कर रहे हो, आप कंप्लीट विजुलाइज कर रहे हो कि कल क्या होने वाला है। आप इस प्रोसेस को इस तरह से ले जाते हो, रात को ठीक सोने से पहले, जैसे मानो सुबह जाना है, रात को ठीक सोने से पहले आप क्या करो, आप ये सोचना शुरू करो कि कल मैं कौन सी ड्रेस पहन रहा हूँ, आई विल बेस्ट ऑफ माई ड्रेस, ठीक है। मैं आई टेक माई कार, मैं रास्ते में जाऊंगा, रास्ता बिल्कुल ज़्यादा जैम वैम नहीं मिलेगा, बहुत स्मूथ ड्राइव करूंगा, उस जगह पर टाइम से पहले पहुंचूंगा, मैं रिसेप्शन पर बैठूंगा, रिसेप्शन पर बैठ के वो मैं किसी से मुलाकात करूंगा, कोई मुझे इंटरव्यू रूम तक लेके जाएगा, और जो इंसान मेरे सामने बैठा होगा वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए एक अच्छी वाइब्रेशन, एक अच्छी एनर्जी के साथ दे रहा हो बैठा होगा और मुझे वेलकम करेगा। जो जो मुझसे सवाल करेगा वो सारे मुझे आते होंगे, एक दो सवालों के जो जवाब मुझे नहीं आते होंगे उसमें भी वो इंसान ओके होगा, और बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू वो कहेगा कि वी लाइक यू, नाउ यू कैन गो टू द एचआर एंड टॉक अबाउट योर सैलरी। देन मैं एचआर से मिलूंगा, देन ही विल डिस्कस द सैलरी विद मी, और जो पैकेज मुझे चाहिए उसी के आसपास मुझे पैकेज मिलेगा। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड दैट भगवान की ब्लेसिंग मेरे ऊपर है। ये कंप्लीट, या आपने क्या किया, जो भी इवेंट आने वाले हैं आपने उसको मेंटली रिहर्स कर लिया, आपने उसको डिजाइन दे दिया, आपने उसको शेप दे दी, क्योंकि कल जब आप जाओगे वो बहुत अनसर्टेन है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जितना ज्यादा आप कहते हैं रिहर्सल करते हो चीजों की, आप उतना ज्यादा यू विल बी वेरी क्लोज टू द रियलिटी। और ये जो मेंटल रिहर्सल टेक्निक है, आप देखेंगे कि बहुत सारे स्पोर्ट्स में फॉलो की जाती है, स्पेशली स्विमिंग में बहुत ज्यादा, मतलब ये मेंटल रिहर्सल सारे स्विमिंग के जितने भी मेंटल हेल्थ कोच होते हैं वो हमेशा बोलते हैं बिफोर यू स्विम फॉर एनी एनी कंपटीशन, आपको पूरा कंपटीशन पहले माइंड में विजुलाइज करना है। ये कॉन्शियस एक्सरसाइज है, सबको, हर कोई मैंडेटरी है ये उनके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी अगर किसी को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलो, डाउट, किसी तरह का कुछ महसूस होता है, ये दो चीजें उनके लिए रामबाण हो सकती है। गॉट इट। आपने विजुअलाइजेशन की बात करी तो मेरा उस पे एक सवाल है कि लेट्स से हम विजुअलाइज कर रहे हैं, इंटरव्यू जा रहे हैं कि मैंने क्या सूट पहना है, मैं उसके हाँ, सामने बैठा हूँ। हाइपोथेटिकली लेट्स अज्यूम एक हफ्ते बाद ही इंटरव्यू है। हाँ, अब क्या होता है कि हमने विजुअलाइज तो किया, हम हम्म, अपने आप को पॉजिटिव भी रख रहे हैं। हम्म, अब वहां पर अगर लेकिन इंटरव्यू वाले दिन पे पहुंचते हैं, फर्स्ट डे हमने अच्छा पहना, परफ्यूम लगाया, गाड़ी से गए, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। अब पहले दिन ही हम जैसे ही एंटर होते हैं, आई एम हम्म, जस्ट टेकिंग अ सिचुएशन, उसमें सामने रिसेप्शनिस्ट ने बोल दिया कि यार आप लेट हो गए हो, अब तो आपका इंटरव्यू अब तो मुश्किल है, हो सकता है, लेट्स से ये सिचुएशन आया। हम्म, इसमें तो सामने वाला, क्योंकि देयर कुड बी एन नंबर ऑफ हाँ, करेक्ट, सिचुएशंस, एग्री, वो तो सोचेगा यार मैंने तो विजुअलाइजेशन में ये सोचा था कि मैं जैसे ही पहुंचूंगा वो मेरे को बिल्कुल बिठाएंगे, विल यू लाइक टू हैव वाटर, और उसके बाद अंदर इंटरव्यू होगा, मैं सिलेक्ट होऊंगा। करेक्ट, ये जब इंस्टेंट आता है तो सामने वाला नेगेटिव हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि उन्हें पूरे एक हफ्ते तक वो विजुअलाइज किया करेक्ट, बिल्कुल आप सही। ये वीडियो देख के। व्हाट शुड दैट पर्सन डू? देखिए क्या होता है नॉर्मली, जब जब आप कंसिस्टेंटली मेंटल रिहर्सल में होते हैं तो आपकी ना जो डिसअपॉइंटमेंट का जो इंटेंसिटी ना वो कम हो जाता है, करेक्ट। और आप ना उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने लगते हैं बाय डिफॉल्ट। तो पहला, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि जो डिफरेंस क्रिएट होगा जब आप एक्चुअल वर्ल्ड में जाएंगे उसका रेशियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वो जमीन आसमान नहीं होगा। ठीक है, आप जा रहे हो सकता है कि आप जब वहां पहुंचे तो आप थोड़ा टाइम की जगह आप लेट पहुंचे, सामने वाले ने बोला कि हो सकता है थोड़ा सा आप लेट हो, ऐसा ऐसा है, लेकिन हो सकता है कि आगे के जो इंसिडेंट है वो कनेक्ट होने लगे, तो क्योंकि ये कॉर्ड जुड़ती ही है। दूसरी चीज, जब आप ऐसी थॉट प्रोसेस से जाते हो तो आप ना एक विनिंग माइंडसेट के साथ, और आप बिल्ड कर चुके हो पिछले एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, और आप जब जाते हो ना आप अडेप्ट करते हो उस सिचुएशन के साथ कि अब मेरे माइंड को या मेरे सबकॉन्शियस को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तभी आप देखोगे ना जितने भी लोग कंसिस्टेंटली मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस में, द वे दे टेक चैलेंजेस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट देन अ नॉर्मल पर्सन टेक्स इट। इसीलिए वहां पर जो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस गोज रियली अप। गॉट इट। जब आप टेक्निक्स की हम बात करें, लेट्स से विजुअलाइजेशन, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि एक नॉर्मल इंसान जो देख रहा है, जिसको समझ में आ गया, मस्ट हैव रेड सम बुक्स, आपकी वीडियोस देखी, विजुअलाइजेशन समझ करेक्ट, में आ गया कि भाई मैं बैठूंगा, मैं इमेजिन करूंगा कि मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, मैं सूट पहन रहा हूँ, जस्ट टेकिंग दैट करेक्ट। रेफरेंस पॉइंट। ये आप क्या कोई आइडियल रेशियो कि दिन में तुम 4 बार करो, या जब फ्री हो तब करो, या सुबह करो, या रात करो, ये विजुअलाइजेशन करनी कब चाहिए आपके देखिए साथ? 2 वक्त करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। मतलब ज्यादा भी करना चाहे कर लो, लेकिन 2 वक्त करोगे तो विल बी मोर देन एनफ। ठीक है। जब आप सुबह उठते हो,
आप बेड से नहीं उठे, बस आंखें खुली हैं, बस आपको पता है आपको बस जमीन पर कदम रखना है। जी, उससे पहले आप 2 से 3 मिनट विजुअलाइज करो। ठीक है। अब आप उसमें जॉब भी कर सकते हो, करियर, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, आप जो भी चाहते हो आप वो वहां पर विजुअलाइज सारी करो। चीज़ें कर सकते हैं या सिर्फ़ एक ही? सब चीजें कर सकते हो। आप ओके, इसकी मूवी बना लो ना पूरी एक। यू क्रिएट अ मूवी। ओके। आप जैसे अब मूवी एक इसी का एक्सटेंशन है मूवी मेकिंग मेथड। मूवी मेथड, मूवी मतलब मेकिंग, मूवी जी। इसमें क्या कर रहे हो आप, एक ना मूवी बना रहे हो जिसमें आप ना लाइफ के हर एक एरियाज कवर कर रहे हो। ओके, आप ये भी कवर कर सकते हो कि मैं सुबह उठा हूँ और एक बड़े से घर में हूँ और जहाँ पर मेरे साथ लोग हैं, लोग मुझे सर्व कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं अपनी बड़ी सी गाड़ी में ऑफिस जा रहा हूँ, तो आपका घर भी विजुअलाइज़ हो गया, ठीक फिर है। गाड़ी भी विजुअलाइज़ हो गई, फिर आप अपने काम पर जा रहे हैं, आपका वो भी विजुअलाइज़ हो गया। तो आप एक चीज़ सोचो कि आप अपनी लाइफ़ के हीरो। अब जैसे हम सब तो हीरो ही हैं ना, जी, मेरी लाइफ़ का मैं हीरो हूँ, करेक्ट, मेरे फैमिली वाले भी वो सब साइड हीरो हैं। बिल्कुल। उनकी लाइफ़ के वो हीरो हैं और हम सब साइड हीरो हैं। तो अगर आप इसको सोचने लगते हो तो आप ये देख लेते हो कि यार मैं ये डिफाइन करूंगा कि मेरी जिंदगी कैसी होने वाली है, और जी, आप उसके आसपास एक मूवी क्रिएट करते हो, तो आप मल्टीपल चीजें भी कर सकते हो। गॉट तो इट, 2 टाइम आप इसको विजुलाइज करो। ठीक है। एक अर्ली मॉर्निंग में जब आप बेड में होते हो और आप 2 से 3-4 मिनट में खत्म करो, कोई इससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। ठीक है। और रात को ठीक सोने से पहले जब स्विच ऑफ हो चुकी है लाइट, हुँ, हुँ। आपको बेहद बहुत तेज नींद आ रही है, आप तब वापस से विजुलाइजेशन शुरू करो, चाहे आप आधे में सो जाओ। गॉट इट। लेकिन आप आधे में भी सो जाओगे, आपका कॉन्शियस सोता है, हुँ, हुँ। सबकॉन्शियस फिर भी एक्टिव होता है, वो गॉट इट, चलता रहेगा पीछे से, गॉट आपको इट, पता भी नहीं चलेगा। गॉट इट। तो ये 2 वक़्त करोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ऑल्दो ऑकल्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को इसका आंसर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थ्रू चाहिए होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमको ना नज़र लग गई है। हाँ। यार उसने बोला था यार अब तो मेरे साथ खराब हो रहा है और मेरे साथ खराब ऐसे काफ़ी लोग होते हैं। हुँ। काफ़ी स्पेसिफिकली हम रिमोट एरियाज़ सेमी अर्बन एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं कि भाई वो वाले अंकल से मत मिलना क्योंकि वो एक बार बोल देते हैं ना, काली ज़ुबान है। काली ज़ुबान है। बिल्कुल काली ज़ुबान है। अ, मुझे पता है ये सारी आई डोंट नो, मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा। क्या इसमें भी किसी तरीके का लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है? इफ येस, हाउ टू टैकल दिस? अगर हो सकता है कोई व्यू कर रहा है, वो बोल रहा है यार मैं कुछ भी कर लेता हूँ ना यार, वो जब भी उस आंटी से मिलता हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे होते हैं, कुछ करेक्ट, लोग होते बिल्कुल हैं सही है, कि बिल्कुल सही। मुझे उस दोस्त से नहीं मिलना है यार वाह! क्योंकि जब भी मिलता हूँ पता नहीं मेरे को बुखार हो जाता है। हाँ। इज़ इट समथिंग रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इफ येस, जो भी हो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए ये प्योरली बहुत बार आता है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लोगों को हेल्प करेगा। ये प्योरली हमारे बिलीफ सिस्टम से कनेक्टेड है। अगर आपका ये बिलीफ है कि इससे जब भी मैं मिलता हूँ मेरे को नुकसान ही होता है, ये कहीं न कहीं आपने मैनिफेस्ट कर लिया है और इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। और जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम में घुस जाता है, वो रियलिटी में आना ही आना है। इसीलिए तो बोलते हैं अगर मान लो मेरी लाइफ में खराब कुछ चल रहा है तो मैं सबसे पहले क्या करते हैं, अपने बिलीफ पैटर्न ही तो चेंज करने पड़ते हैं पुराने वाले। जब तक आप चेंज नहीं करोगे, नए नए पैटर्न्स बिल्ड नहीं होंगे। तो ये भी बिलीफ पैटर्न का ही पार्ट है। आप खुद सोचो हम सब लोग बोलते हैं यार बजरंगबली की पूजा करते हैं यार, ये मिलेगा। माता वैष्णो पर जाते हैं, ये मिलेगा। अमृतसर जाते हैं, ये मिलेगा। ठीक है? आपने ऐसे भी लोग नहीं देखे क्या जो किसी भगवान को नहीं मानते फिर भी बहुत सक्सेसफुल है? इट इज़ बिलीफ। इट इज़ बिलीफ। उनका वो विश्वास है। वो कह तो रहे हैं कि हम मैं भगवान को नहीं मान रहा, लेकिन वो लॉ ऑफ कर्मा को तो मान रहे हैं। वो कर्म को तो मान रहे हैं। कर्म का जो ज्ञान है वो कहाँ से मिला? भगवान ने ही दिया है। वो ये दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट वो इंसान बोल तो रहा है कि मैं भगवान को नहीं मान रहा, बट वो फॉलो तो कर ही रहा है। लेकिन अगर कोई आपका कुछ भी बिलीफ बन जाएगा एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू। वाह! ठीक है? अगर आपने बिलीफ क्लीन कर दिया, थिंग्स विल चेंज, आपको कभी नहीं लगेगा फिर ऐसा। परफेक्ट। हम्म, बहुत सारे लोग ना बहुत पतले होते हैं, कुछ भी कर लो, कितना भी खा लो, वो पतले ही रहते हैं। आपने देखा होगा स्किनी करेक्ट, होता है। करेक्ट। मतलब ये दुविधा बड़ी यही है कि जो मोटे होते हैं उनको पतला होना है, जो पतले होते हैं उनको मोटा होना है। तो अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं, लड़का या लड़की जो भी हैं, जो ना मतलब कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, मतलब इनफैक्ट जिम भी जॉइन कर लेते हैं, 1-1 2-2 महीने जाते हैं, उनका ट्रेनर बोलता है ये पाउडर खा लो, वो खा लो, सब कुछ कर लेते हैं, तो भी नहीं बन रहा है। टेल मी स्टेप बाय स्टेप अ 3 मंथ प्रोसेस, रियलिस्टिक लेते हैं 3 मंथ ठीक है। प्रोसेस, जिसमें कि ये जो मैडम है, जो भी एक व्यक्ति हैं, वो अपना वेट गेन कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा सवाल है। अगेन बहुत अच्छे सवाल तो आप पूछते ही खैर। अरे नहीं, जी, जी। अ, अब देखिए ये जो पार्ट है ये पार्ट है सेल्फ लव का। ठीक है? अब नॉर्मली इन लोगों के साथ क्या होता है, जो जो इस तरह के चैलेंज में जब होते हैं कि यार मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, तो दे सबसे इंपॉर्टेंट आप देखना, नोट करना, ये जो लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये लोग ना सेल्फ लव को लैक करते हैं। ये लोग खुद से प्यार नहीं करते।
ये कंसिस्टेंटली इनके बारे में, इनका खुद के बारे में एक हीन भावना होती है कि मैं पतला हूँ यार, मैं पतला हूँ तो मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ तो मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, मेरे दोस्त इस वजह से नहीं है क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरी स्किन पे भी देखो सही चीज़ नहीं हो रही है, मेरे बाल भी थोड़े से ऐसे हो रहे हैं। ये इतनी सारी ना एक नेगेटिव ऑरा अपनी बॉडी को लेकर बना लेते हैं कि कुछ काम नहीं करता। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यही है, ठीक है? तो सबसे पहले दे नीड टू स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड टू द बॉडी। ठीक है, आपका एक एरिया ऑफ लाइफ समझ रहे हैं, चलो ठीक है, वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, आप जरूरत से ज्यादा पतले हो, समझ रहा है, वो तो होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन यार अगर आप अपनी बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं रखोगे, यार ऑर्गन तो काम कर रहे हैं, हाथ पैर तो चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, बहुत लोगों के तो नहीं चल रहे भाई, बहुत लोगों के तो है ही नहीं, फिर भी वो जिंदगी में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला क्या ना, आप ना एक रूटीन बनाओ फॉर एटलीस्ट फॉर 30 days टू बिगिन विद। आप अपने हर बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलो कि इट इज वर्किंग सो वेल। तो हैव अ ग्रैटिट्यूड। जब वो ये इस जोन में जाएंगे ना, विद इन अ मंथ्स ऑफ टाइम, उनका जो थॉट प्रोसेस है ना खुद को लेके, वो सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाएगी और उनको ये लगना बेकार, ये लगना बंद हो जाएगा कि मैं पतला हूं तो खराब लगता हूं। ओके। वो हिट, जो सेल्फ हीन भावना है ना, जी, जी, वो जी। खत्म हो जाएगी। ठीक उसके है। बाद उनका थॉट प्रोसेस इस तरह से, जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने जिनको भी मैं जानता हूं जी, उनके जी, जी, साथ, जी। वो ये रहा है कि उन लोगों ने वहां पर उनका थॉट प्रोसेस ऐसे चेंज होता है कि खराब सोचना तो बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद उनका सोचना इस तरह से रहता है कि यार अभी तो मैं खुश हूं, अभी हैप्पी हूं, जो भी मेरे पास है फंटास्टिक, बढ़ जाए तो और अच्छा है, अब बढ़ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। एंड दे विल सी, ओके। मतलब मैं, देखो मैं ये बोलना नहीं चाह रहा हूं, बट मैं चलो बोल देता हूं, 100% गारंटी देता हूं चेंज होगा। करके देख लीजिए, कोई भी करेगा तो इसको, मैं ओनली विद द ग्रैटिट्यूड। ओके, ओके। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसा आपको पता है लास्ट ईयर से अभी तक अपन ने 8 किलो जो लूज़ करा है। इंटरेस्टिंगली पता है इसके पहले मतलब आई वाज़ नॉट लाइक वेरी पैशनेट कि लूज़ करना ही है ये बिकॉज़ ऑफ ट्रैवल एंड ऑल दोज़ थिंग्स। बट बहुत बार मैं ऐसा सोचता था कि नहीं यार मैं कुछ एफर्ट्स करूँगा, मैं पुशअप्स लगाऊँगा, मैं ये करूँगा, फिर मैं ये खाना बंद कर दूँगा, ये कर दूँगा और मैं करता भी था विद अ लॉट ऑफ कॉन्शियस थिंकिंग। फिर एवरी सेकंड ये होता अरे क्यों नहीं हो रहा है यार? फिर कुछ अरे यार कोई कुछ खिला दे रहा है। नाउ स्ट्रेंजली अपने आप मतलब व्हेन आई लेट इट गो आई वाज लाइक कि ठीक है जो भी है आई एम गुड जैसा भी हूँ अपने आप हूँ। एंड वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ हैबिट्स नहीं हुई, शुगर जो कम कर दिया ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया और बीच बीच में इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई और वॉकिंग का जो कर दिया, ठीक है वो स्टेप्स अपने आप आई। इट इज़ नॉट लाइक आई वाज कॉन्शियसली मेकिंग अप दोज थिंग्स, साइंस पता था बट वो सारी चीज़ें हो गई। एंड जो 2-3 साल से मैं सोच रहा था कि यार अपने हो जाए यार, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो किसी दिन HIIT वर्कआउट भी कर दे रहा हूँ ये और हो क्यों नहीं रहा, इतने ईज़ से गया है एंड इट इज़ नाउ लाइक 240 टाइम्स तो मैं भारी खा रहा हूँ इन अ ईयर बट स्टिल मतलब हाँ। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मे बी इसने मैंने कॉन्शियसली नहीं किया बट व्हेन आई टुक इट एट ईज मैंने आराम से मैंने बोला जैसे भी अच्छा हूँ यार, अ लॉट ऑफ थिंग्स आई एम डूइंग व्हिच इज गुड और ये हो जाएगा द मोमेंट आई केम इन ईज। तो इसी से मुझे एक जस्ट टू ऐड ऑन, क्या आपको लगता है कि डेस्परेट होना, क्योंकि पहले मैं डेस्परेट हो रहा था एवरीडे, अरे क्यों फर्क नहीं दिख रहा, होटल्स जा रहा हूँ तो होटल्स में तो आपको पता है वो वेट मशीन सारे रूम में पड़ी रहती है, फिर उसमें तो अरे यार साला बढ़ जा रहा है, ये हमेशा 81 82 क्यों हो जा रहा है। एंड देन जब सब कुछ छोड़ दिया एंड वन फाइन डे आई एम देयर फॉर अ वाटर राइड एंड उन्होंने पहले वेट किया एंड इट इज लाइक 71 एंड आई एम लाइक यार कहाँ चले गया वेट, आई एम शॉक्ड लाइक 9-10 किलो कहाँ चले गया। आई एम सो हैप्पी मैंने 3 बार वो राइड कर ली। सो डू यू थिंक कि बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टाइम पे डेस्परेट हो जा रहे हैं, वो गलत है? इफ यस व्हाट इज योर एडवाइस टू दैट? देखिए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपने कवर किया है ये। डेस्परेशन, आप ये सोचिए कोई इंसान डेस्परेट है तो कैसा महसूस कर रहा होगा, एंजाइटी, स्ट्रेसफुल। तो ये पॉजिटिव फीलिंग कहाँ से हो सकती है? अगर वो इस फीलिंग के साथ कोई भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करेगा, अरे यार मुझे तो बस इस इंसान से शादी करनी है यार, अरे यार मेरे तो एग्जाम आ रहा है यार, मेरे को तो करना है बस। जब आप ऐसी थॉट प्रोसेस में रहोगे तो कभी भी पॉजिटिव मैनिफेस्ट नहीं होगा, बिकॉज डेस्परेशन इज अ नेगेटिव फीलिंग। कोई भी काम नेगेटिव फीलिंग के साथ किया गया पॉजिटिव रिजल्ट आपको कैसे दे सकता है? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट देखा विद्या बालन का। उसमें उन्होंने क्या बोला कि पूरी जिंदगी निकल गई मेरी और मेरी पूरी फैमिली में मेरे को बोलने की, भैया वजन घटा ले, वजन घटा ले। मेरी पूरी जिंदगी बीत गई, वेट लूज करना है, वेट लूज करना है, वेट लूज करना है, वेट लूज करना है। और मैं बिल्कुल परेशान, और मैंने क्या डाइट नहीं की, कौन सी दुनिया में डाइट होती है मैंने नहीं की, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत घटता वापस, 10 किलो घटता फिर 20 किलो आ जाता। कह रहे कभी हुआ ही नहीं। कहते फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स मैंने ये बोला, जिस जो आपने बोला, आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। मैंने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया। एंड स्ट्रेंजली
Just within around 3 months of time, I lost 10 kgs. I did nothing. Nothing means actually literally she said this. करेक्ट तो अब देखो ये कहाँ से आ रहा है सब? ये सब आ रहा है जब when you start accepting yourself. Acceptance. नाउ आई कैन रिलेट मोर, क्योंकि जो मैंने एक्टिविटीज अभी बताई ये तो मैं तब भी कर रहा था, हाँ. तो इट्स नॉट लाइक आई डिड समथिंग एडिशनल, वही चीज हुई, बट दैट एक्सेप्टेंस Hmm. या मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट्स अ Correct. वाओ वाओ। तो अब मुझे एक चीज बताइए, सेल्फ लव की कमी क्यों हो रही है लोगों के अंदर? व्हाई डू यू थिंक दैट्स अ एक्चुअली प्रॉब्लम? सेल्फ लव मेरे को ऐसा लगता है कि अभी ना शायद मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा सोशल मीडिया की गलती है, बट हमें ना सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पर ना हमारा एक हम हर किसी को एक्सेस कर सकते हैं, हर किसी को एक्सेस कर सकते हैं। और मतलब पहले क्या होता था, हमारा जो कंपैरिजन है ना वो हमारे भाई बहन के साथ, चाचा ताऊ या पड़ोसी के साथ होता था। अब हमारा जो जो कंपैरिजन है वो जॉन अब्राहम के साथ होता है। ठीक है, अब मेरा कंपैरिजन वहां पर होगा तो मैं तो क्या क्या महसूस करूंगा ये मुझे ही पता है। तो अब जब कंपैरिजन पैरामीटर्स इतने वाइड हो गए हैं और उस एज में जब हम आज सिर्फ सेटल हो रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग हमसे आधी उम्र में बहुत कुछ अच्छा कर गए हैं और ये इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, हमें लगता है कि हमने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। और यहाँ से ना सेल्फ हेट्रेट की भावना आनी शुरू हो जाती है। फिर लगता है कि हमारा लाइफ में कुछ होगा भी या नहीं होगा। और थोड़ी बहुत जो कमी बचती है वो पेरेंट्स कर देते हैं कि बेटा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, देखो उसने क्या किया, देखो उसने क्या किया, देखो उसने क्या किया। और जिसकी वजह से ना इंसान खुद से प्यार करना भूल जाता है। वो भूल जाता है कि भाई तेरे पास खुद का भी तो कुछ होगा और हम सबकी अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी है। ठीक है, हम सबके हाथों की लकीरें तो बिल्कुल अलग अलग है ना, तो किस्मत तो बिल्कुल अलग अलग ही है। हम अलग तरह से ही तो जी रहे हैं ना लाइफ। लेकिन अलग तरह से अगर लाइफ को जी रहे हैं तो हम दो इंसान सेम रोड मैप को फॉलो करके भी सेम जगह नहीं पहुंच सकते। तो मेरी जर्नी मेरी जैसी होने वाली है। जब ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे ना हम लोग, तब ये समझ में आएगा कि भाई तूने जी ली अपनी जिंदगी, अब मैं भी कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे पता है मेरे एक्सपीरियंसेस हो सकता है कुछ अलग रहेंगे। अगेन, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ द वे यू आर एंड कीप ऑन वर्किंग योरसेल्फ। अब कुछ भी खराब है, नेगेटिव है, पहले तो एक्सेप्ट करो। बहुत जरूरी है कि भाई मेरे अंदर ना ये कमी है, पहले तो स्टार्ट योर बीइंग अवेयर। ठीक है, आप अवेयर हो रहे हो, लेकिन उसके बाद जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, देन कॉन्शियसली काम करना शुरू करो कि थोड़ा काम करो तो इंप्रूव भी हो जाएगा। यार क्या जा रहा है, ऐसा क्या है जो हम ठीक नहीं कर सकते? बट इफ यू आर डेस्परेट, इफ यू आर नेगेटिव, तो आप कभी कॉन्शियसली सही इंटेंशन से काम भी नहीं कर पाओगे ना। गॉट इट। लेकिन डेस्परेट की बात आई तो मैं वापस आता हूँ, एक सिचुएशन देता हूँ, नाउ यू टेल, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कोई ना कोई जो ये देख रहा होगा वो उधर से गया होगा। गाइस पसंद आ रहा तो लाइक कीजिएगा। तो मुझे एक चीज़ बताइए, एक इंसान है, ठीक है, अब वो इंसान ने मान लीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ना या वीडियोस देखना, देखिए लोग यूजुअली इस लाइन को तब आते हैं, ये मेरा पर्सनल थॉट है, जब लाइफ में कोई क्राइसिस चलता रहता हाँ है। हाँ, करेक्ट। तो दे सडनली फील कि यार दे लुक अराउंड सोल्यूशन एंड देन सडनली किसी ने द सीक्रेट पढ़ी भी होगी, लेकिन वो पढ़ के भूल भी गए होंगे, अचानक से दे वुड रिमेंबर कि यार सब कुछ तो अजीब ही चल रहा है। तो लेट्स सी, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आज कोई ये देख रहा है ये पर्टिकुलर वीडियो एंड दे से हाँ यार सही बोल रहे, विजुअलाइजेशन करना चाहिए, ये करना चाहिए, एफर्मेशन करना चाहिए, बट उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने लोन ले लिया है, ठीक है, उनकी इनकम है 20,000, ईएमआई पूरी 20,000 की आने वाली है, करेक्ट। और वो ईएमआई अब 3 दिन बाद ही है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, करेक्ट। 3 दिन बाद है, रेंट भी देना है क्योंकि मंथ के एंड, और 15 दिन बाद रेंट देना है, 20 दिन बाद घर का खर्चा देखना है, सारी चीज़ें। स्वाभाविक सी बात नहीं है अमित भाई कि वो 3 दिन ही जब बचे, आज भले ही जितना देख ले, मैं जितना भी बोलूँ आई एम पॉजिटिव, मेरा सब कुछ इस बार तो शायद लोन ही नहीं मांगेंगे, ईएमआई नहीं मांगे, वो तो आना ही है। नहीं है। एंड जितना मैं क्लोज जाऊंगा मेरे को कहीं ना कहीं वो एंशियसनेस होगा, सही। एंड वहीं पर मैं डेस्परेट डालूंगा। मेरे को अगर विजुअलाइजेशन 2 बार करना है, मैं 20 बार करूंगा दिन में, ये सोच के, बिकॉज ये हमारा बड़ा एक माइंड ऐसा चलता है कि द मोर वी डू द मोर वी द रिजल्ट्स वी विल गेट, Correct. वो करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन, मान लीजिए यही सिचुएशन है, सैलरी जितनी है उतनी ईएमआई जाएगी और खर्चे पानी निकालने हैं, ऐसे सिचुएशन में व्हाट वुड यू सजेस्ट, व्हाट वुड बी द स्टेप्स इस व्यक्ति को फॉलो ये करने? भी मैं बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आई एम सॉरी। एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जहाँ पर ये 1 हफ्ते पहले की बात है। ठीक है। तो वन ऑफ द पर्सन जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, उन्होंने अचानक से मुझे कॉल किया कि अमित यार बात करें, मैं बहुत परेशान हूँ बिजनेस में। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी ना 27 तारीख के बाद ईएमआईज आनी शुरू हो जाती है, और मेरा जो एक्सपोर्ट का इनकम आना है कहीं से, इट हैज़ बीन ब्लॉक्ड। वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है वो कब आएगा। बिल्कुल पेमेंट है, आनी है, मुझे पता है, लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं है तो मेरी मैं बिल्कुल लग जाएगी। और मैंने उसको आधा घंटा चुपचाप सुना, मैं सुन रहा हूँ। मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोली, टेक केयर ऑफ योर एनर्जी, हाउ यू फीलिंग राइट नाउ। मनी इज एन एनर्जी, मनी एक एनर्जी है, और मनी ना हमारे थॉट्स के, मनी ना लीनियर थॉट्स पे लीनियर एनर्जी नहीं है, मनी इज अ सर्कुलर एनर्जी।
मतलब जो भी आपका थॉट जाता है वही घूम के वापस आता है, जो मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं, जो आप सोच रहे हो वही वापस घूम घूम के आ रहा है, जो आप दोगे वही रिसीव हो रहा है। अगर आपकी एनर्जी अबाउट मनी, इफ इट इज वेरी नेगेटिव, you will close the opportunities and the abundance path by default. और मुझे याद है शायद मैंने 30 मिनट बात की है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्होंने मुझे, आप कहोगे मैं दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनका मुझे स्क्रीनशॉट के साथ आता है कि मेरा जो 15 लाख का जो इनवर्ड आंदा वो रेमिटेंस में आ गया, ये अगले 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, एनर्जी सिर्फ क्या किया कि हमने हमने प्राइमरी वहां पर एक ही बात की। मैंने कहा सिर्फ एक बात बताओ, व्हाट इज इन योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में क्या है? when you go beyond your controllable stuff, you will always be stressed, you will have anxiety. आप अभी के लिए क्या कर सकते हो? आपको पता है एक जगह से पेमेंट आनी है, इनफैक्ट 2-3 जगह से पेमेंट आनी है, और आपको पता है दे आर गेटिंग डिलेड। अब आप इसके बारे में आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक सोच सकते हो कि यार चल ठीक है, अब आ जाएगी, थोड़ा प्लस माइनस हो रहा है। तो मैंने कहा आप जो इतना परेशान हो रहे हो और आज आपको सेल्फ डाउट आ गया, सेल्फ डाउट क्या है? पता नहीं यार लाइफ सही भी जा रही है नहीं जा रही है, पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, और बहुत अच्छी लड़की यार, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मैंने कहा ये सारा का सारा पता है क्यों आया? क्योंकि आपका एक वेंडर पैसे डीले कर रहा है, और उस डीले की वजह से आपने एक सेल्फ डाउट अपने अंदर इतना ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ड कर लिया। मैंने कहा इसका क्या कनेक्शन है? सोचो किसी ने पेमेंट डिले कर दी, आपकी जिंदगी कैसे हिल गई? पैसों के मामले में हिल सकती है, आप अपने आप पे सेल्फ डाउट तो मत करो ना। और वहां जब हमने कहा कि अब आप क्या कर सकते हो, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू, उन्होंने कहा मैं ना ज्यादा दिमाग लगाना इस तरफ बंद करती हूँ, पहले ना जो मेरा अगले महीने का जो काम है ना, मैं उस पर फोकस, पूरी एनर्जी शिफ्ट कर दी उन्होंने। तो वहां से एनर्जी हटा ली उन्होंने। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनका आया कि मेरा 15 लाख रुपए ऑलमोस्ट आने वाला है, और ये कल शाम तक या 1-1.5 दिन में वो क्लियर हो जाएगा रेमिटेंस से, और उसके बाद ये हो जाएगा, सब कुछ हमें सॉर्ट हो गया, थैंक यू सो मच। ये तो मैंने कहा भाई कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ तुमने अपनी एनर्जी शिफ्ट किया, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये तुमने अपनी, अब तुम कॉन्शियस होके भी तो एनर्जी शिफ्ट कर सकती हो। अब मान लो अभी तुम्हें बहुत खराब लग रहा है, कोई बात नहीं यार, तुमने मुझसे बात की ना, कोई ना कोई आपकी जिंदगी में, हमेशा हम सबकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो हमें ना एक हमारी एनर्जी को बैलेंस कर देता है। बात कर लो यार, किसी दोस्त से मिलाओ यार। अब हम क्या करते हैं ना, जब भी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, दुविधा में होते हैं, हम अकेले रहना पसंद करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि जब आप अकेले हो, वो एक आपकी एनर्जी कितनी डेट्रॉइट हो रही है और नीचे जा रही है। अब आप किसी अपने ऐसे दोस्त से मिलो जो मस्त रहता है, आप उसे बताओ कि क्या मेरे साथ क्या हो रहा है, वो कहेगा भाई तेरे पास तो इतना पैसा आना भी है, मेरा बैंक बैलेंस तो 15 रुपए है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, यार इससे तो ठीक ही लग रहा हूँ। वो 3 गालियाँ आपको अलग देगा अलग, प्यार से, हाँ। हाँ, कल चल छोड़ यार, सब चाय पीते हैं, मस्त चाय पी कर आते हैं वो। अब आप ये सब, अब वाओ! आप ना टूल चुनो कि क्या टूल्स हैं। मेरे टूल्स क्या हैं? मेरा सबसे अच्छा टूल है, मैं गोलगप्पे खाऊंगा, यू आर टॉकिंग रियल टर्म्स? रियल टर्म्स, ओके, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। मेरा दूसरा है कि मैं अपनी बेटी के साथ खेलूंगा। मेरा एक और है कि मैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखूंगा। ओके। मेरा एक और है कि मैं गुलाब जामुन खाऊंगा। मेरा एक और है कि मैं अपनी वाइफ के साथ वॉक पर जाऊंगा, चाहे 15 मिनट की वॉक पर जाऊं। ये सब मैंने बना रखी, मेरी लिस्ट है ये, कि जो मेरी एनर्जी बैलेंस कर देते हैं। and which is and of course the most important are walking with my wife and playing with my kid, ठीक है। अब मैं जब जैसे इस अपने जोन को छोड़ के उस जोन में जाता हूं ना, मेरी एनर्जी बदल जाती है। और आपको एनर्जी बदलनी है, आपको ध्यान नहीं भटका रहे हो, आप अपने अपने गोल से डाइवर्ट नहीं हो रहे हो, लेकिन आपको कई बार उन नेगेटिव एनर्जी से ध्यान हटाना जरूरी है ना। पॉजिटिव कैसे आएगा आपके पास? तो वी नीड टू लर्न दीज फैक्ट्स की लिस्ट बनाओ कि क्या चीज आपको अच्छा महसूस कराती है, और लेकिन आपको ना वो कॉन्शियस होना पड़ता है। आपको अपने कमरे से निकलना पड़ेगा और इन लिस्ट में से कुछ ना कुछ पिकअप करना पड़ेगा। ये आपका एक्शन है। बिना एक्शन के कोई रिएक्शन नहीं होगा। एक्शन लो, आप उस जोन से कॉन्शियसली बाहर निकलो। आपको लगेगा क्या मैं फालतू फुद्दू बना हुआ था, क्या कर रहा था मैं लाइफ में यार, क्यों मैं ऐसे पड़ा रहता हूँ। आपको कि बाहर निकलो और देखना, और 90% केसेस में ना कुछ भगवान रास्ता दे देगा, दे ही देगा। मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान तो उसी को देता है जो इंतजार कर रहा होता है। आप इंतजार ही नहीं कर रहे हो, आपने तो बोल दिया कि भगवान ने सारे दरवाजे मेरे लिए बंद कर रहे हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को ही क्यों चुना। जब आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे तब तो आपने नहीं बोला कि भगवान मेरे को क्यों चुना, अब आप बोल रहे हो। एनर्जी गॉट इट। शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट, सब तो कुछ मुझे एनर्जी शिफ्ट एक है। चीज़ बताइए, फिर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी शिफ्ट, लेट्स से इसी सिचुएशन में जैसे आपने जो आपके क्लाइंट को ये वाला हम्म, सजेस्ट किया एंड विद इन द नेक्स्ट 2 डेज रेमिटेंस आ गया। हम्म, मुझे एक चीज़ बताइए कि
चलिए, लोगों ने सुन लिया, उन्होंने बोला कि ठीक है प्रॉब्लम है, मेरे को अपना एनर्जी शिफ्ट करना है। दे विल फाइंड देयर ओन कोपिंग मैकेनिज्म। करेक्ट। किसी के लिए होगा कि मैं घूमने ही निकल जाऊँ, हाँ। किसी के लिए रहेगा कि भई मैं गार्डन में लेट जाऊँ, जो ठीक भी है, होगा और मैं परफेक्ट। पतारों को देखूँ, सही, ठीक सही, है? सही। अब मुझे ये बताइए, उस व्यक्ति को ये एहसास कब होगा कि नाउ ग्रेजुअली माय एनर्जी इज शिफ्टिंग? बिकॉज़ एक कॉन्शियसली जब हम वो एक स्टेप लेंगे, क्या इंडिकेशन होंगे कि मुझे लगेगा, क्योंकि देखिए इमीडिएटली रिजल्ट हो सकता है सबको ना दिखे। इन बिल्कुल योर सही, केस आपके दिख गए, करेक्ट। हो सकता है, बट कुछ एटलीस्ट मेरे को हिंट तो लगे कि हाँ मेरी अब एनर्जी थोड़ी इंप्रूव हो रही है, ताकि देखिए मैं उसको और स्नोबॉल करके एम्पलीफाई करूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब जब इंसान ऐसे कुछ एक्शन लेने लगता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना एक इमीडिएट रिजल्ट को छोड़कर उसके माइंड में ये आने लगता है कि भगवान तो देख रहा है ना, अब संभाल लेना। ईज आप बोल रहे हो? उसे ना वो रिजल्ट से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेता है, जो नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं। वो धीरे-धीरे वहां से अपने आप को हटाने लगता है और उस जिसको बोलते हैं वो क्या कहते हैं ना कि वो देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड यूनिवर्स हैज योर बैक। ठीक है? वो बहुत सुंदर किताब है। उसमें ये बताया गया कि भाई जब भी आप लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में हो जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, रास्ता नहीं मिल रहा, तो सिंपल सबसे आसान रास्ता अच्छा महसूस करने के लिए या सही रास्ते में जाने के लिए है कि भगवान अब मैंने जो भी फैलाया है ना, अब सँभाल लेना, तुम्हारा ही सहारा है। और इफ यू हैव फेथ इन द गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास है तो भगवान है। और आपको पूरा विश्वास है तो ये जो कैमरे में हम दिख रहे हैं, ये कैमरा देखने वाला है ना, वो भगवान ही है। वो हमें देख रहा है हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या इंटेंट है हमारा किसी चीज को बोलने का, समझाने का, करने का। और अगर ये मिल जाता है तो आपको ना भगवान पर जब भरोसा होने लगता है ना, तो आप ये कहते हो चल ठीक है यार, देखी जाएगी यार, जो होगा भगवान है ना, संभाल लेगा। मुझे लगता है ये बहुत लोगों को आती है, ये वाली फीलिंग। जब स्पेशली जब मैंने कुछ जब नोट किया है, तो लोग ये बोलना शुरू कर देते हैं, सर अब मैंने छोड़ दिया इसको, अब मुझे लगता है कि मैंने अपना जो कर सकता था कर लिया, अब भगवान देख लेगा। भगवान आप अचानक से ना यू बिकम स्पिरिचुअल, यू बिकम एट ईज, आपकी सांसें नॉर्मल होने लगती हैं, आप बहुत ज्यादा दूर का नहीं सोचते हो और आप सिर्फ वापस से उसी चीज पर फोकस करते हो कि यार मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए। क्योंकि जब आप बहुत परेशान हो ना, आपका कंट्रोलेबल पर फोकस जाता नहीं है कि आपके हाथ में क्या है, आपका फोकस अनकंट्रोलेबल पर रहता है। बट व्हेन यू डू सच एक्टिविटी, एनर्जी अलाइनमेंट पर आप जब फोकस करना शुरू करते हो, तब आप इमीडिएटली देखोगे कि यार चल इसको अनकंट्रोलेबल साइड कर, कंट्रोलेबल पर आ जा। कंट्रोलेबल्स पे ध्यान। हाँ, वाह! मुझे एक चीज़ बताइए, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल की बात अगर जब हम कर रहे हैं, मैं हेल्थ का एक एस्पेक्ट देखना चाहता हूँ। ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को कुछ अलग-अलग डिजीज़ेज़, बीमारियाँ हाँ, होती हैं। लेट्स से हाइपोथेटिकली अस्थमा है या कुछ भी है। उसके लिए वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, व्हिच इज़ रिकमेंडेड, आप बिल्कुल करेक्ट, जाइए। बिल्कुल। डॉक्टर आपको कुछ डोजेज देता है। हम्म, अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग, आई एम प्रीटी श्योर, उस लूप में फँस जाते हैं, जहाँ उनके पास ऑप्शन भी नहीं, दवाई तो लेनी पड़ेगी। हाँ, बट उनको दिख भी रहा है कि इसके कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जा रहे हैं। हाँ, आप डॉक्टर को भी बोल रहे हो कि सबसे कॉमन चीज़ होता है, कुछ मेडिसिन्स आपकी चीज़ें तो सही कर रही है बट वेट बढ़ा देती है, हाँ, सही, करेक्ट? या करेक्ट, हेयर फॉल ले आती है, जो भी ले आती है। राइट। अब वो सामने वाला मजबूर है कि यार नाउ तो आई एम डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर मेडिसिन, वरना वो मैं जैसे ही छोड़ूंगा या छोड़ूंगी वो डिजीज आ जाएगी। हम्म, एंड बट एट द सेम टाइम लिटिल फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो इस फैक्ट से कि यार मेरा वेट बढ़ जा रहा है या फिर मेरे नेल्स कट जा रहे हैं या जो भी हो जा रहा है, स्किन खराब हो जा रही है। हम्म, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फर्स्ट, क्या कुछ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट या एग्जाम्पल हमने देखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सच हेल्थ इश्यूज, हम्म, जहां पर कि फॉर द लैक ऑफ द बेटर वर्ड मेडिसिन ही रिप्लेस हो गई? हम्म। दैट इज नंबर वन। सेकंड, आप इनको इस तरह के लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे, कि कुछ एक मेथड या कोई सजेशन जो आप देना चाहेंगे? देखिए यहाँ पर ना पहले ऐसे एक नहीं बोलूंगा, हजारों केसेस हैं ओके। और मेडिकल साइंस में है। ये नहीं कि अजम्पशन बेस्ड नहीं है या मेरे या आपके एक्सपीरियंस नहीं है, मेडिकल साइंस में रजिस्टर्ड है। एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्लेसिबो। प्लेसिबो इफेक्ट एक चीज बोली जाती है, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जिसमें डॉक्टर ने कोई एक ऐसी मेडिसिन बनाई जो कि मेडिसिन ना होके सिर्फ एक मीठी गोली थी, सिर्फ एक मीठी गोली। वहां एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक सेट ऑफ लोगों के साथ, अराउंड 100 लोगों का सैंपल लिया गया और उनको दो पार्ट में बांटा गया, दो ग्रुप में 50-50 लोगों को दो ग्रुप में बांटा गया। जब दोनों को एक सेट को बोला, उनको रियल मेडिसिन दी गई कि ये एक अच्छी मेडिसिन है, आप खाओगे आपको हेल्थ में रिकवरी होगी। दूसरे सेट ऑफ लोगों को ये उस लेवल पर नहीं थे जिनको एक्सट्रीम था कि इमरजेंसी वाला नहीं था। दूसरे सेट को क्या बोला गया कि यार ये जो मेडिसिन है, ये लेटेस्ट रिसर्च के बाद आई है, सबसे ज्यादा एडवांस्ड मेडिसिन है और अगर आपने इसको 30 डेज तक खाया तो पॉसिबिलिटी 99.99 है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। नाउ द रिकवरी रेट ऑफ बोथ द ग्रुप वो सेम, एग्जैक्टली सेम इवन द मीठी गोली वाला? in even the meaty goliath, exactly same.
तो आप ये सोचिए कि कहाँ ये, और ये साइंटिफिक है, वाओ! ये साइंटिफिक है, ये ऐसा assumption बेस्ड नहीं है। तो साइंस में कितनी जगह इसको लिखा गया। आज भी आप किसी भी डॉक्टर से आप बात करो, आप उनसे पूछना जो भी आपके पहचान में, नोन में हो, कि आप प्लेसिबो मेडिसिन आप आज भी रिकमेंड करते हो? बोलेंगे 100% करते हैं, 100% करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे माइंड से कनेक्टेड है। अगर हमने अपने माइंड पर कंट्रोल पा लिया तो चीजें अपने आप होने लगती हैं। जैसे मैं आपको एक चीज, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बड़ा थोड़ा सा दुखद है मेरे लिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी करीब करीब ऑलमोस्ट 3 वीक पहले मेरे फादर को डिटेक्ट हुआ ब्लड कैंसर, एंड सरप्राइज्ड, वी वाज वेरी सरप्राइज। उनको नॉर्मल ब्रीदिंग का कंसर्न था और हम सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। हम ले गए इनको डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने जब उनके नॉर्मल जब चेकअप हुए तो ही वाज वेरी टेंस कि यार ये क्या है इतना ज़्यादा ये। बट लकीली किसी और प्रॉब्लम से गए थे, कोई और चीज़ समझ में आ गई, है ना। तो ये बहुत वी वर वेरी लकी अबाउट इट कि, और जब हमने इसको चेकअप वेकअप कराया तो अर्लियर स्टेज पर ही है। तो अब उनका भी एम्स में ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट हो गया है, बाकी चीज़ें चल रही हैं। जस्ट अ मैटर ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्ते पहले जो उनके टेस्ट हुए थे और जो अभी 3 दिन पहले टेस्ट हुए, डॉक्टर ने बोला ये इनका रूटीन क्या चल रहा है। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ वाटर टेक्निक। जी, आप एक्सप्लेन भी कीजिएगा। ठीक है, वाटर टेक्निक में क्या है? वाटर टेक्निक में हमेशा बहुत लोगों को बताता हूँ। वाटर टेक्निक एक बेसिकली आप क्या करते हो, जब आप एक पानी से रिलेटेड टेक्निक है, और मैं ये हर उस इंसान को रिकमेंड करता हूँ जो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ भी है, हालांकि नॉन फिजिकल में भी बाकी चीज़ों में भी कर सकता है वो, अब कुछ अट्रैक्ट करने के लिए भी कर सकता है। बट अगर हेयर फॉल है, स्किन है, मोटे हो, पतले हो, कुछ भी बीमारी आपको इंटरनल कितनी भी सीरियस हो, तब अभी बोल रहा हूँ मैं आपको। दिस वाज़ ब्लड कैंसर वाली आप बात कर रहे हैं। हाँ, जी। ठीक है। तो आप ये सोचिए कि अब जब आप पानी पीते हो, आपको एक अफर्मेशन बोलनी है। अफर्मेशन वो होगी जैसा आप होना चाहते हो, और आप वैसे बोलोगे जैसे हो चुके हो। आपने क्या किया, पानी का ग्लास आप हाथ में लोगे, ठीक है। पानी का ग्लास हाथ में लिया, ग्लास में हाथ में लेने के बाद थैंक यू गॉड फॉर द वंडरफुल हेल्थ, थैंक यू गॉड फॉर सो मच ऑफ एनर्जी, थैंक यू गॉड आई एम वेरी वेरी एक्टिव, वेरी एंड आई एम फीलिंग ग्रेट एनर्जी इनसाइड मी, थैंक यू। आपने क्या किया, आपने अफर्मेशन बोल दी, ना कि होगा एक दिन या आएगा, आपने अभी बोल दिया। आप ये नहीं बोलोगे थैंक यू गॉड मेरी बीमारी ठीक हो गई, ये दिस इज नॉट द राइट वे टू। तो आप इसमें बीमारी वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करते आप। जो रिजल्ट होगा उसके सॉल्यूशन का, वो आप करना शुरू करो, एंड आई एम टेलिंग यू इट विल। मुझे पता है कि उनको टाइम लगेगा 100% रिकवर होने में, लेकिन जब ये 2 हफ्ते में ये मैजिक हुआ, अब मैं पिछले 14 साल से सिखा रहा हूँ और मेरे को कभी ये जरूरत नहीं पड़ी कि मैं अपनी फैमिली में इतना ये यूज कर सकूं पेरेंट्स के साथ। तो जब मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार तो मैं, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं दूर हूँ और वो दूर है, और मैं यहाँ पे टेक्निक करके पानी हम करते हैं ना, जैसे हिंदुइज्म में मंदिर में हम पानी रखते हैं, तो मैं वही करता हूँ। मंदिर में कई बार यहाँ पर पानी रख देता हूँ, और घर में पानी को पूरा छिड़कना, मेन पानी में उसको डाल देना, उसी पानी को पी लेना। मुझे लगता है ये एनर्जी ना हर जगह पहुंच जाती है, हर जगह पहुंच जाती है। तो वाटर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो मुझे लगता है कि हर किसी इंसान को करनी चाहिए। और इसके जो मतलब मैं आपको बता दूंगा, मैंने एक वाटर टेक्निक का एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो पर हजारों कमेंट है, हजारों कमेंट है, जिसमें लोगों ने बोला कि मैंने वाटर टेक्निक की, मेरे को ये मिला, मैंने ये किया, मेरे को ये मिला, मैंने ये किया, मेरे को ये मिला। बहुत मैजिकल है, मतलब बियॉन्ड साइंस है ये सब चीजें, हालांकि साइंस भी इस बात को मानती है। क्वांटम फिजिक्स तो मान ही रही है हाँ अब हाँ हाँ चीज़ें। हाँ हाँ, तो ये वाटर मैं एक बार वापस समझना चाहूँगा, व्हाई ओनली वाटर? व्हाई नॉट समथिंग सॉलिड? व्हाई नॉट देखिए कर्ड? हालांकि यू कैन एनर्जाइज योर फूड ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि हुँ, आप हुँ। उसको नहीं कर सकते हुँ, हो। ठीक है, फूड को एनर्जाइज करने का एक होता है कि आप स्पार्कल योर फूड, हुँ, हुँ। बेसिकली वो देखा, वो जो सॉल्ट डालते हो हाँ, जी, 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 जी। ठीक है, तो आप स्पार्कल योर फूड भी कर सकते हो, क्योंकि आप उसमें ब्लेसिंग्स डाल रहे हो, आप उसमें कुछ ऐसा डाल रहे हो जो कि बहुत ही मैजिकल कर दे रहा है उस खाने को। लेकिन वाटर टेक्निक के साथ सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारी बॉडी 70% इज मेड अप ऑफ वाटर, हुँ, हुँ। और पानी में ऐसा बोला जाता है कि पानी की ना खुद की मेमोरी होती है। हुँ। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पर 2 जार लिए गए, 2 जार में पानी को रखा गया। जब 2 जार में पानी को रखा गया तो एक जार के ऊपर लिखा गया, एक जार पे लिखा गया हेट, जेलेसी, गिल्ट, ऑल नेगेटिव वर्ड्स, स्लिप पे लगा के लिख दिए गए। एक जार पर लिखा गया लव, केयर, ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स। और जब करीब करीब 1 हफ्ते 10 दिन के बाद इन दोनों के पानी को डिटेल में देखा गया,
तो जो नेगेटिव वर्ड थे उसके ना बहुत जो स्ट्रक्चर जो दिखा वो ये भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है इसको, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। इसके स्ट्रक्चर बहुत टूटे फूटे मिले, और जब जो अच्छे वर्ड्स के साथ में जो मिले वो फ्लावर की तरह थे, फ्लावर शेप में सारे के सारे वो वाटर के एलिमेंट्स दिख रहे थे। यानी कि आप जो भी मैसेज पानी के सामने देते हो, उस मैसेज के साथ वो मेमोरी अंदर जाती है। और ये मेरे को लगता है, ये मेरे को अब समझ में आया है। मैंने हमेशा से सुना था, मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि कुछ घरों में जब पड़ोसियों के जाते थे ना, कि यहाँ का ना पानी मत पीना बेटा। अब मुझे अब समझ में आता है वो क्यों बोलते थे। हो सकता है उनको एग्जैक्टली नहीं पता होगा इसकी साइंस, बट उन्होंने भी कहीं ना कहीं सुना होगा। मुझे अब समझ में आया कि किसी भी इंसान, जो पर्सन हु इज वेरी नेगेटिव, आप उनका झूठा आपको नहीं खाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, या पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उनकी सराउंडिंग वैसी होगी, उनके घर की एनर्जी वैसी होगी, उनके किचन की एनर्जी वैसी होगी, तो इट विल इम्पैक्ट यू डायरेक्टली। या अमित भाई, वंडरफुल कॉन्वर्जेशन है, आई एम प्रीटी श्योर लोग काफ़ी लाइक करेंगे। बट वन लास्ट क्वेश्चन, एक सिचुएशन में ले रहा हूँ, कोई व्यक्ति है, लड़की लेते हैं इस बार, लड़की हैं, उनके एट द एज ऑफ 18 उनका एक रिलेशनशिप होता है, 2 साल चलता है, किसी कारण टूट जाता है। एट द एज ऑफ 22 और एक रिलेशन चलता है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, फिर टूट जाता है। शी टेक्स अ गैप, 26 में फाइनली शी गेट्स मैरिड आफ्टर लॉट ऑफ कंसिडरेशन, 29 तक डाइवोर्स हो जाता है। देन बाय 31 और एक डेट करते हैं, 32 में पता लगता है लड़का ठग के निकल गया, पैसे के पीछे ही आया था। ऐसा सिर्फ एक केस नहीं है, मैं आई एम प्रीटी श्योर आपके पास लाखों आते होंगे। एंड फिर मैंने ऐसे लोगों से सुना है, भाई सब बेकार है, रिलेशनशिप बेकार है, हमको देख लो, इतने रिलेशनशिप में गए, क्या उखाड़ लिया, स्ट्रेस में ही आए हम तो, इसलिए अब हम सिंगल ही जिएंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, बट स्टिल देयर वुड बी सम होपफुल पीपल, जो 2-3 ब्रेकअप्स भी हो गए, ब्रेकअप्स साथ डाइवोर्स भी बोल रहा हूँ, सब बोल रहा हूँ, होने के बाद पहला ये लोग गलत क्या कर रहे हैं कि इतनी फूटी किस्मत तो होनी नहीं चाहिए नहीं कि होनी यार चाहिए। आपके सारे रिलेशनशिप खराब जा रहे हैं। एक आध समझ में आता है, बट ऑल रिलेशनशिप खराब। पहला, गलत क्या कर रहे हैं, और अगर कुछ गलत कर रहे हैं इसको सही कैसे किया जा सकता है? आई वांट टू नो योर ये बहुत, आई थिंक, ये ऐसे सवालों में से एक है जो हमें सबसे ज्यादा आता है। दो तरह के सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। पहला रिलेशनशिप, ओपिनियन। दूसरा अबाउट मनी। ठीक है। बट इनमें भी ना प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंस बहुत ज्यादा है। रिलेशनशिप इज ऑन द टॉप। क्या देखा गया है कि जब कोई भी ऐसा इंसान जब अपनी लाइफ में ये फेलियर ऑफ रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर रहा होता है, इसका प्राइम सबसे बड़ा जो कारण होता है, उसके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस है ना, वो कैरी फॉरवर्ड करता है हमेशा। अक्सर ये देखा जाता है कि एक इंसान जो अपने फादर के साथ मिस करता है, उनका केयर, उनका लव, उनका वक्त, ये वो इंसान अपने, स्पेशली फीमेल्स, वो ही चीज वो अपने पार्टनर में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि मीट नहीं होता ऑफ कोर्स। दूसरी चीज क्या होती है कि इनके भी ना एक दो अगर इनिशियल कुछ खराब एक्सपीरियंस हो गए और गलत लोग मिल गए, इसको कंसिस्टेंट कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो लोग। और इनके ना एक सबसे ज्यादा जो इशू होता है, इनका जो थॉट प्रोसेस अबाउट मेन इज एब्सोल्युटली नेगेटिव, कि लड़के ठीक नहीं होते, अच्छे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर अच्छे लड़के अगर होते तो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब आप जब ये इतनी बार सेल्फ टॉक में आप करने लगते हो, ये आयरनी तो नहीं हो सकती ना कि आपका एक के बाद एक हो रहा है, खराब चल रहा है दुनिया में, आप सही हो, सब सही है, कि वही इंसान जो आपसे मिलने के बाद खराब क्यों जा रहा है? ठीक है। और ऐसे मेरे पास कई केसेस आए हैं, और जब मैंने देखा तो मैंने उनसे पूछा कि एक काम करते हैं, तो ये एक्सरसाइज करवाई मैंने उनसे, कई लोगों से करवाता हूँ मैं तो मैंने बोला एक काम करते हैं, ओके आपके कितने रिलेशनशिप रहे? तो बोलते मेरे 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे। मैरिजेस में भी आते हैं कि मेरी 3 शादी हो चुकी है, ठीक है, और ये 32-33 में ही 3 शादी कर चुके होते लोग। तो मैंने एक काम करे, आपका जो फर्स्ट रिलेशनशिप था, आप उसके बारे में लिखो। तो उसने कुछ लिखा, 10-15 मिनट आगे कुछ लिखा, 10 मिनट लगाएंगे, फिर दूसरे रिलेशनशिप के बारे में कुछ लिखो, तीसरे रिलेशनशिप के बारे में कुछ लिखो, चौथे रिलेशनशिप के बारे में कुछ। तो ये हमें, मुझे लगता है 1-1.25 घंटा इसमें बीत गया इसको लिखने के। मैं बैठा। फिर जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, आई एम टेलिंग यू भाई, उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव था, कुछ भी अच्छा नहीं था। कुछ भी अच्छा नहीं था उस रिलेशनशिप में। यानी कि ये हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा बन चुका है, जब आप उस इंसान के साथ, जब उस इंसान को आप प्यार कर रहे थे, किसी कारण तो प्यार कर रहे हो आप उसे,
रियलिटी तो बाद में आ गई होगी, चलो जो भी कुछ हुआ बाद में, जी 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 ठीक है। जी, जी। आपने वो कुछ भी नहीं लिखा। अब उसे अब यहां पर ना वो इंसान, जब मैं ऐसे बोलता हूं ना, तो लोग बिल्कुल पॉज में चले जाते हैं कि क्या था उसके अंदर। अच्छा, मैंने कहा कुछ तो होगा जो देखने आपको देखने में अच्छा लगा था क्या, वो जब पहली बार मिले थे। हाँ, मैं तो लिखा क्यों नहीं आपने? अच्छा, बहुत सारे लड़के लड़कियां उसके पीछे होते थे। हाँ, होते थे तो अच्छा लगता था ना आपको? हाँ, अच्छा तो लगता था। ये क्यों नहीं लिखा आपने उसमें? पैसे वाला था, रिच था, अच्छी जॉब थी। हाँ थी, आपने अब क्यों नहीं लिखा? तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग ना, हम अपने ऐसे पैटर्न्स बना ले रहे हैं जो सिर्फ एक नेगेटिव साइड देखने की कोशिश कर रहा है। और आप 4 क्या 40 रिलेशनशिप कर लो, वो पैटर्न जब तक आप चेंज नहीं करोगे वो नहीं बदलेगा सब। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, फिर मैंने क्या करवाया उनसे, मैंने क्या काम करते हैं, इस इंसान की 10 ऐसी आदतें लिखो जो बहुत अच्छी हैं, जिसके लिए आप ग्रेटफुल थे उस वक्त जब ये चल रहा था, शुरू शुरू हुआ था। एंड ये एक्सरसाइज करने के बाद ना, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बार ना सामने वाले इंसान को समझाना नहीं पड़ता अब आपको क्या करना चाहिए, समझाना ही नहीं पड़ता। और मैंने ऐसे ऐसे, मतलब मैं तो 38, 39, 40, 42, ओल्डेस्ट इज 48 तक भी मैंने ऐसे लोगों को उनका, मैं ये नहीं बोला घर बसाया है मैंने, बट दे आर एब्सोल्यूट ऑन ट्रैक। बहुत मतलब या तो उन्होंने जब आप बिल्कुल अलग हो गए तो एक अच्छी जगह शादी हो गई और वो बहुत अच्छा चल रहा है, या जो उनकी लास्ट मैरिज थी, बहुत लोग तो वापस ही चले गए और ठीक चल रहा है सब कुछ। इट इज जस्ट अबाउट योर पर्सपेक्टिव, अबाउट हाउ यू फील अबाउट अ रिलेशनशिप। आप लोगों को जितना ज्यादा गलत समझते हो, इट इज नथिंग बट योर ओन रिफ्लेक्शन। आप शीशे में वही देखते हो जो आप खुद हो। तो बेसिकली सामने वाला, मैं आपके अंदर वही देख पा रहा हूं भाई जो मेरे अंदर है। मैं कुछ और नहीं देख पाऊंगा, मैं कभी नहीं देख पाऊंगा कुछ और। तो क्योंकि हमें हर किसी में अपना ही रिफ्लेक्शन दिखता है और हमें लगता है ये तो इंसान खराब है। अगर तुम्हें इस इंसान के अंदर कुछ खराब दिख रहा है ना, तो ध्यान रखना कि वही आपके अंदर भी पक्का कुछ ना कुछ ऐसा होगा उससे मिलता जुलता। तो अगर हम अपना पर्सपेक्टिव बदलें और लाइफ में अबंडेंस की तरफ देखें या अच्छाई की तरफ देखना शुरू करें, क्योंकि कमियां तो हर किसी में होती ही हैं, बिल्कुल। ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, आप भी नहीं है, और गलतियां हम करते भी हैं। हमारे साथ सबसे अच्छा क्या है, हम जल्दी मान लेते हैं। जी जी जी, हम बिल्कुल। गलती करते झट से मान लेते, भाई गलती हो गई यार, माफ कर दिया। मैं तो 1 मिनट भी नहीं लगाता हूँ। जी जी मुझे जी लगा ना कि कुछ हो गया यार और किसी को बुरा लग गया, मैंने कहा भाई आई एम सो सॉरी यार, गलती हो गई यार। जी जी आई जी। थिंक ये यही जर्नी है, इसी को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट वाह, करके आगे बढ़ते रहो, प्यार करते रहो, प्यार देते रहो। क्या और बात जब आप एक सही नजरिया अपना लेते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कुछ भी खराब एक्सपीरियंस हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन एक ट्रिक क्वेश्चन के साथ आपको एंड करवाता हूँ। हम्म, वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई इंसान है जो सोच रहा है, उसको लग रहा है मैं मेरे लाइफ के वर्स्ट फेज में हूँ, जो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहा है लाइफ के वर्स्ट फेज में है, इन तीनों में से अगर एक चीज सबसे पहले करनी है, तीनों इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। ग्रैटिट्यूड हाँ, फॉर हम्म, एवरीथिंग व्हाट हम्म, ही और शी हैज रिसीव्ड। सेकंड, एनी टेक्निक, लेट्स से विजुअलाइजेशन फॉर दैट मैटर, ठीक है। ठीक है, विजुअलाइजेशन स्लैश अफर्मेशन जो भी हो गया। थर्ड, जो आपने एनर्जी शिफ्टिंग वाली बात करी कि लेट मी फर्स्ट थिंक ऑफ, तीनों में से अगर सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? ग्रैटिट्यूड करना चाहिए उसे। मैं ये बोलता हूँ कि भाई तुम कुछ भी भूल जाओ, अफर्मेशन भूल जाओ, विजुअलाइजेशन भूल जाओ, कंटेंट जंपिंग भूल जाओ। ये बहुत बहुत टेक्निक है कंटेंट में भी, थोड़ा सा बात करूंगा मैं इसके हाँ हाँ बारे में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ग्रैटिट्यूड क्या है ना, बेसिकली ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी को ठीक कर देता है। जो थर्ड पार्ट बोला आपने, उसी को ठीक कर देता है। बेसिकली आप अपनी लाइफ में उन चीजों पर फोकस करने लगते हो जो हैं, जो अच्छी हैं। आपका पूरा शिफ्ट वहां से हट जाता है, जो नहीं है, जितनी कमियां हैं वहां से हट के सिर्फ उस पर आ जाता है कि मेरे पास लाइफ में है क्या। और हमने कुछ ना कुछ तो उखाड़ा है ना लाइफ में, हमने कुछ ना कुछ तो अचीव किया है। ऐसे थोड़ी ना हम इतने बड़े हो गए, कुछ ना कुछ तो किया होगा। जैसे ही आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करते हो टुवर्ड्स अबंडेंस, या जो आपके पास ऑलरेडी है, आपकी लाइफ में और भी चीजें आने लगती हैं, क्योंकि एनर्जी है सब। और उसके बाद अगर कोई भी इंसान बहुत ज्यादा कमी महसूस कर रहा है, तो एक एक्सरसाइज है क्वांटम जंपिंग। क्वांटम फिजिक्स की एक्सरसाइज है, बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। हम ये समझते हैं क्वांटम फिजिक्स में कि देर आर पैरेलल वर्ल्ड, मल्टीवर्स। जैसे जो हम अभी सुपरमैन कहीं बहुत जगह देखते हैं, है ना, एनिमेटेड मूवीज में, या ये सब देखते हैं, एक देर आर पैरेलल यूनिवर्सेस। और हम, अब आप ये देखना शुरू करो, जब आप क्वांटम जंपिंग की हम बात कर रहे हैं, आप विजुअलाइजेशन का एक पार्ट, विजुअलाइजेशन की तरह ही है ये भी, आप विजुअलाइज करना शुरू करो कि देयर इज अ पर्सन हु लुक्स लाइक यू, ही इज इन अ शेप द वे यू वांट, उसके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, और वो आपके सामने से जा रहा है, आपके सामने रह रहा है।
बड़ा सा घर है, बड़ी सी गाड़ी है, एंड जब आप इसको पूरा विजुलाइज कर लेते हो तब आपको ये रियलाइज होता है कि वो कुछ नहीं है, वो मैं ही तो हूँ। आपने ना कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी, काफी अच्छी लोग वीडियो बनाते हैं कि एक इंसान गाड़ी में जा रहा है अपनी वाइफ के साथ और सामने से कोई साइकिल पर आ रहा है, वो उसी का छोटा वर्जन आ रहा है, उसी का छोटा वर्जन है। ऐसी वीडियोस बनाते हैं लोग, काफी देखा होगा शायद आपने। मुझे लगता है ये रिफ्लेक्शन है आपके, ये क्वांटम जंपिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इंसान जो स्ट्रगल करते हुए साइकिल पर आ रहा है वो एक दिन यहाँ जरूर पहुंचेगा। और जब आपको ये विश्वास होता है कि वो जो इंसान है वो तो मैं ही हूँ, आप क्या करते हो, आप अपनी आंखें बंद करके अचानक से जो आज करंट है उन सबको छोड़ते हुए आप उस इंसान की जगह ले लेते हो। एज गुड एज पुरानी पिक्चरों में होता था ना, दो भाई के डबल रोल होते थे, हाँ, 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 हाँ। एक गरीब वाला अमीर के यहाँ चला जाता था, करेक्ट, अमीर करेक्ट, वाला करेक्ट, गरीब के यहाँ। करेक्ट। लेकिन यहाँ पर खूबसूरत चीज ये है कि आप किसी और की जगह नहीं ले रहे हो, अपनी। वो आप अपनी ही जगह ले रहे हो। इसको बोलते हैं ओह! क्वांटम जंपिंग, एंड बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, वाओ! बहुत पावरफुल। वाओ! सो अमेजिंग स्टेप्स डिस्कस किए अमित भाई आपने, और एक और बार धमाकेदार पॉडकास्ट हुआ है। लॉट ऑफ एक्शनल, मेरे हिसाब से पूरे वीडियो में सिर्फ एक्शनेबल Excellent. आइडियाज ही हैं। जी, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू ब्रदर, थैंक आप यू सो मच। आए, एंड गाइस आपको इसमें क्या पसंद आया कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइए। इफ यू नीड अनदर पार्ट 3 टाइप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हम अमित भाई को फिर से लेके आएंगे आपके डिमांड पे फॉर मोर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोस। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।